क्या होता है जब एक इंसान सब कुछ खो देता है? अपने सपने, अपनी फैमिली, अपनी आज़ादी और फिर भी जीने की वजह ढूँढ लेता है? ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट की जिसका रिसर्च लैब बन गया था मौत का कैंप, जहाँ हर दिन मौत मिलती थी और फिर भी वो ज़िंदा रहा, एक वजह से, मीनिंग। वियना 1930s। एक शांत सी सुबह विक्टर फ्रैंकल नाम का एक यंग न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के वार्ड में बैठे पेशेंट के साथ बात कर रहा था। उसका बिलीफ सिंपल था, लाइफ में मीनिंग हो तो इंसान हर दर्द झेल सकता है। इवन इफ लाइफ सीम्स मीनिंगलेस, हमेशा एक रीज़न होता है जीने का। लेकिन दुनिया बदल रही थी। नार्सिसिज्म का अंधेरा वियना के आसमान पे छा रहा था। जूस के लिए ये अंधेरा और बढ़ने वाला था। एक दिन विक्टर के घर पे नॉक होती है। फ्रैंकल फैमिली, कम विद अस। बस इतना ही बोला गया। कोई कोई वजह नहीं, सिर्फ एक ट्रक और एक साइलेंस। वो ट्रक ले गया उसे एक ऐसी जगह जहाँ इंसान होने का मतलब ख़त्म हो जाता है, ऑस्टविच कैंप। कैंप के गेट पे लिखा था, वर्क सेट्स यू फ्री। लेकिन यहाँ वर्क नहीं, सिर्फ डेथ थी। सुबह एक विसिल बजती थी और लाशों का एक माउंटेन रेडी होता था। ठंड ऐसी कि सांस भी जम जाए। रोटी का टुकड़ा मिलता था, एक कॉइन साइज़ का, और वो भी चुप के खानी पड़ती थी। फ्रैंकल समझने लगा था कि सब कुछ हमेशा छीन लो, पर एक चीज़ कोई नहीं छीन सकता, हमारा एटीट्यूड। उस कैंप में फ्रैंकल अपने दोस्तों को धीरे धीरे ख़त्म होते देखता। कुछ सुसाइड कर लेते, कुछ खामोशी से मर जाते, और कुछ जो किसी और के लिए रोटी बांट रहे थे वो सबसे ज़्यादा जिंदा लगते थे। एक दिन फ्रैंकल ने देखा, एक आदमी अपनी रोटी का आधा टुकड़ा दूसरे को दे रहा है। उसी पल फ्रैंकल के दिमाग में एक स्पार्क चला। मीनिंग सिर्फ मिलता नहीं, क्रिएट करना पड़ता है। फिर फ्रैंकल ने शुरू किया लोगों से बात करना, उन्हें याद दिलाना कि उनके जीने का रीज़न अब भी बाकी है। कोई अपने बच्चे के लिए, कोई अपने काम के लिए, कोई बस इस दुनिया को एक और दिन देखने के लिए। वो बन गया एक इनविजिबल थेरेपिस्ट। 1945 कैंप के गेट खुल गए, जर्मन गार्ड्स भाग गए और सर्वाइवर्स ने पहली बार ज़मीन देखी बिना चैन के। फ्रैंकल वापस वियना आया, लेकिन सब कुछ खो चुका था। उसके माँ बाप, उसकी वाइफ, उसका घर। पर फिर भी उसने एक डिसीज़न लिया, मैं उनके लिए जीऊँगा, उनके नाम पे लिखूँगा। और लिखी एक किताब, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। सिर्फ 9 दिन में। हर पेज पे आंसू थे, पर हर पेज पे होप थी। उस किताब ने दुनिया को एक नया साइकोलॉजी दिया, लोगोथेरेपी, जो कहती है लाइफ का मीनिंग ढूंढो, चाहे जहन्नुम में ही क्यों ना हो। लोगोथेरेपी के 3 पिलर्स थे, फ्रीडम ऑफ विल, सिचुएशन नहीं हमारी चॉइस मैटर करती है। विल ऑफ मीनिंग, प्लीजर नहीं पर्पस ज़्यादा ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ लाइफ, हर पेन एक पर्पस सिखाता है। तब दुनिया में फ्रॉइड और एडलर जैसे महान मनोविज्ञानी थे, पर विक्टर कुछ और सोचता था। इंसान सिर्फ प्लीज़र या पावर नहीं चाहता, वो चाहता है मीनिंग। ये थॉट उसकी ज़िंदगी बन गया। तो अगर तुम कभी लाइफ के अंधेरों में खो जाओ या लगे सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो याद रखना, एक इंसान था, विक्टर फ्रैंकल, जिसके पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसने दुनिया को होप दी। तुम्हारे दर्द के अंदर भी एक अर्थ छुपा है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक जीते रहो, सीखते रहो और अपना मीनिंग ढूंढते रहो।